मेरे पति ने जुए में सारा पैसा गवा दिया और मुझे $5 लाख में एक अमीर आदमी को बेच दिया। मैं तुम्हारी बीवी के साथ एक रात बिताने के लिए $5 लाख की पेशकश करता हूँ, ठीक है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सुझाव देने की? मेरी बीवी तुम्हें खुश करने के लिए कुछ भी करेगी। मार्टिन और मैं हाई स्कूल से एक दूसरे को चाहते थे। उसे मस्ती करना अच्छा लगता था और काम करने से वो बचता था, पर शादी के बाद सारी स्थिति खराब हो गई। उसने अपनी नौकरी गवा दी थी और हमारे पास कर्जा चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। जेन मार्टिन को एक तगड़ी तिकड़म सूझी और उसी शाम हम लास वेगास चले गए अपनी बची हुई पूंजी लेकर। सारे दांव पर। मार्टिन, इसमें बहुत खतरा है। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा तो शुरू करे। नहीं, बदकिस्मती से तुम हार गए। हमारे पास जो कुछ भी था मार्टिन ने वो सब कुछ गवा दिया। मैंने एक जबरदस्त दांव खेला था, मैं हार कैसे सकता हूँ? और इस तरह जब बर्बाद होकर हम लोग जा रहे थे तो अचानक एक आदमी ने मुझे बुलाया। रुको, मैं तुम्हारी बीवी की वजह से ही जीत पाया हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मेरे लिए किस्मत वाली हो। जैसे ही तुम मेरे पास आई, मैं जीत गया। मुझे छोड़कर मेरी बीवी सबके लिए किस्मत वाली है। मुझे तुम्हारी बीवी उधार पर चाहिए, मुझे वो मेरे पास चाहिए। मैं तुम्हें $10,000 दे सकता हूँ। ये चलेगा मुझे? उस आदमी ने अपना नाम क्रिस बताया। उसका ध्यान पाकर मैं बहुत खुश थी क्योंकि वो बहुत आकर्षक और सुंदर था। सब दांव पर लगाओ। अच्छा, तो शुरू करते हैं। क्रिस को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। ऐसा लगता था कि उसे इस तरह पैसा उड़ाने की आदत थी। ये तो कमाल हो गया, आपने $5 लाख जीते हैं। हमारे आसपास सभी हैरान थे, खास तौर से मेरा पति। लगता है आपका निवेश आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ है। क्या आप दोबारा मेरी पत्नी को उधार पर लेना चाहेंगे? देखो, मुझे इस बार कुछ अलग चाहिए। मैं तुम्हारी पत्नी के साथ एक रात बिताना चाहता हूँ और उसके लिए मैं $5 लाख देने को तैयार हूँ। क्या तुम पागल हो? मार्टिन, कुछ तो कहो। तुम ही सोचो ना, अगर इतने पैसों की बात है तो। वहाँ पर खड़े खड़े मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो मेरे बारे में ऐसे बात कर रहे थे जैसे मैं कोई चीज हूँ। अगर मैं मार्टिन होती तो मैंने उस आदमी को वहीं पीट दिया होता, जबकि मेरे पति की योजना कुछ और ही थी। कैथ, रुको, तुम्हें उसके साथ बस एक रात गुजारनी है। क्या ये इतना मुश्किल है तुम्हारे लिए? उस पैसे से हम अपना घर छुड़ा सकते हैं। थोड़ा सोचो ना इस पर। और इससे पहले कि मैं मार्टिन से कुछ कह पाती, मेरे पति ने मुझे उस आदमी की तरफ धकेलना शुरू किया। ये रहा आपका पैसा, तो क्या मैं सौदा पक्का समझूं? बिल्कुल, कैथरीन आपकी सेवा में हाजिर है। सब कुछ धुंधला नजर आ रहा था और मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि क्या हो रहा है। और वो आदमी मुझे होटल के कमरे में ले गया और अपने पीछे का दरवाजा बंद कर दिया और मुझे अब कुछ बहुत बुरा होने का अंदेशा हो रहा था। इस बात को तुम बहुत अच्छी तरह से जान लो कि तुम्हारे पति ने तुम्हें बेच दिया है अभी अभी। मुझे अंदर से पता था कि ये सही कह रहा है, लेकिन मैं मार्टिन को इतना चाहती थी कि ये मानने को तैयार ही नहीं थी। तुम हमारे बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। हमें ये पैसा अपना घर छुड़वाने के लिए चाहिए। सच में? तो अपने पति के पास वापस जाओ और उससे ये बात कहना। पर जाओ कैथरीन, मैं औरतें खरीदता नहीं हूँ, मैं उन्हें जीत लेता हूँ। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे ऊपर कीचड़ फेंक दिया हो। मैं मार्टिन को ढूंढना चाहती थी और ये सब कुछ भूलना चाहती थी जैसे ये कोई बुरा सपना हो, लेकिन मुझे उसे मीरजादे के पास रुकना चाहिए था। मार्टिन, ये कौन है?
ये ना क्लोई है। अब तुम मजे लूट सकती हो तो क्या मैं लूट नहीं सकता? लेकिन ये तुम थे जिसने मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध बेच दिया। ज्यादा मासूम मत बनो। हम कल यहाँ दोबारा आएंगे और फिर कोई करोड़पति ढूंढेंगे। अभी के लिए तुम ऐश करो ना। भाड़ में जाओ, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मेरा पति था। मार्टिन को जरा भी दुख नहीं हुआ जब मैंने उसे छोड़ा। मैं उस क्रिस से यकीनन बुरा नहीं हूँ। तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? दांव शुरू होता है। काले पर 21। आप हार गए। नहीं, रुको क्लोई, कहाँ जा रही हो? दफा हो जाओ, मैं भिखारियों से नहीं मिलती। मुझे नई जिंदगी जीने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि कैसीनो छोड़ने के बाद अमीर लोग मेरे पीछे आने लगे। कैथरीन, मैं तुम्हें और अच्छी तरह से जानना चाहता हूँ। मैं एक गरीब लड़की का प्यार खरीदना चाहता था, लेकिन उसने खुद को खरीदे जाने की इजाजत नहीं दी। क्या ये हमारे साथ के लिए काफी रहेगा? बोलो। तुम बहुत बुरे हो। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इन कागज के टुकड़ों से नहीं खरीदी जा सकती। कैथरीन के शब्दों की तरफ मेरा ध्यान गया। मेरा विश्वास था कि हर चीज की एक कीमत होती है, तो मैं साबित करना चाहता था कि वो भी इस सिद्धांत से अलग नहीं है। तो अब कैथरीन को पटाने के लिए मुझे उसके बारे में और जानना होगा। मैं ऐसा उस पर नजर रखकर ही कर सकता हूँ। बैंक आपके घर पर कब्जा कर रहा है। वो रात कैथरीन ने एक बेघरों के रैन बसेरे में गुजारी और मैं बहुत खुश था, क्योंकि वो एक बेहद खस्ता हालत में थी। मेरे प्यारे दोस्त, वो हसीना किस कमरे में ठहरी है? लोग अपने कमरे खुद चुन सकते हैं। कैथरीन यहाँ पर स्वयंसेवी है। वो बेघर बच्चों की देखभाल करती है। इससे पहले इतने अच्छे लोगों से मेरा कभी वास्ता नहीं पड़ा था, लेकिन इसने मेरी उत्सुकता जरूर जगा दी। ये तुम्हारे लिए है। ओह, बहुत बढ़िया। आपका धन्यवाद। गैब्रियल, तुम्हारा जन्मदिन तो कल था ना? क्यों था ना? था। तुम इसे रख लो। मैं फिर से बेइज्जत हुआ, लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं था। मैंने उसके लिए एक बेहद कीमती हीरे का हार खरीदा और उसके कमरे में छोड़ दिया। गैब्रियल, ये हार तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। कैथरीन, तुम बहुत अच्छी हो। मुझे तुमसे प्यार है। फिर मैंने एक कीमती रेस्तरां किराए पर लिया, एक गगनचुंबी इमारत के ऊपर, सिर्फ हम दोनों के लिए। मैंने कैथरीन को आमंत्रण का एक मैसेज छोड़ा। सब कुछ ठीक चल रहा था, जब तक कि वो पहुंची नहीं। अंदर आओ। उसकी शिष्टता ने मेरे होश उड़ा दिए। आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है? मैंने सब कुछ आजमाया तुम्हें जीतने के लिए। तुम औरतों को बिल्कुल नहीं जानते। आज तक तुम मुझे खरीदने की कोशिश करते रहे, ना कि मुझे जीतने की। अच्छा, तो मेरे पास एक और तिकड़म है।
मैंने कैथरीन से कहा कि वो मेरा सारा पैसा 1 महीने के लिए संभाले। तुम जैसे चाहो वैसे खर्च करना, और अनाथालय में मैं तुम्हारी जगह लूंगा, और मैं साबित कर दूंगा कि मैं कोई बिगड़ैल दिमाग व्यापारी नहीं हूँ। तय रहा। कैथरीन को जल्द ही अपनी नई जिंदगी की आदत पड़ गई। मैं 2 मिलियन भेजना चाहती हूँ बेसहारा जानवरों के रहने की जगह के लिए। मेरा बैंक संचालक ब्रैंडन गुस्से में था। तुम पागल हो? इतने में तो मेरी रोल्स रॉयस आ जाती, समझी तुम? और मैं 1 मिलियन और अनाथालय के लिए भेज रही हूँ। इतनी तो मेरी सालाना गोल्फ क्लब की मेंबरशिप है। और मैं अफ्रीका के भूखे बच्चों की मदद के लिए 20 मिलियन भेज रही हूँ। ये सब क्या हो रहा है? इतने में तो मुझे अपना घर खरीदना था। हे क्रिस, ये तुम्हारी लड़की पैसा बर्बाद कर रही है भिखारियों के ऊपर। क्या मैं कहाँ चला जाऊँ? कैथरीन अपनी नई जिम्मेदारी को अच्छे से संभाल रही थी, मुझसे बेहतर। मैं पिछले कई दिनों से रात को सिर्फ 2 घंटे ही सो रहा था, क्योंकि मैं अनाथालय में बच्चों का ध्यान रख रहा था। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? इन बदमाशों से निपट रहा हूँ, जबकि असल में मुझे किसी हसीना के साथ किसी बेड़े पर मजे लेने चाहिए। मेरे विचारों की श्रृंखला को एक सुरक्षा कर्मी ने खंडित किया। सर, गैब्रियल कहीं नहीं दिख रही है सर। घंटों तक उसकी खोज करने के बाद आखिरकार हमें शरारती लड़की मिल ही गई। गैब्रियल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं गुपचुप तरीके से हर साल यहाँ आती हूँ अपनी दोस्त की याद में। हम लोग मुख्य भूमि की तरफ जा ही रहे थे कि जहाज डूब गया। मेरे कुत्ते फोर्टी ने भौंक कर मुझे जगा दिया। मैं छलांग मारकर बाहर निकल आई, लेकिन वो डूब गया। और उसी पल में मुझे कैथरीन के शब्दों का मतलब समझ आया। आप सच्चा प्यार खरीद नहीं सकते, आप उसे बस अपने कर्मों द्वारा अर्जित कर सकते हैं। अगले दिन सुबह मैं कैथरीन से बात करने के लिए कार्यालय में गया, लेकिन ब्रैंडन वहाँ पहले से ही मेरा इंतजार कर रहा था। क्रिस, दोस्त कैसे हो तुम? मेरे पास बढ़िया खबर है। मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा था वो पागल कैथरीन की वजह से, लेकिन हमारे साझीदारों ने हमारी नई दानी छवि को बहुत पसंद किया है और इस महीने हमारी कमाई दुगनी हो गई है। बढ़िया, तो जितना भी फायदा है सब का सब अनाथालय भेज दीजिए। क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो? ओ भाई, हमारे पार्टियों का क्या होगा? मुझे वो सब बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे बस कैथरीन चाहिए। अरे ये तो पागलपन है। तुम मेरे साथ बाहर घूमने जाना चाहते थे ना? कैसा रहेगा अगर कॉफी से शुरुआत करें? पैसा सब कुछ खरीद सकता है, सिवाय प्रेम के।